ड्रामा सीरियल उशक जिन्नों के आने वाले एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अब एमन को सारी हकीकत याद आ जाएगी और वो पुलिस को बता देगी कि इसे रहीम का नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ये सब कुछ आफिया कर रही है। जहां फिर मुमकिन है कि पुलिस आफिया को गिरफ्तार कर ले। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब जैसे कि रहीम के वालिद यानी अली नवाज को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि रहीम ये सब कुछ कर सकता है, जहां फिर इस बारे में यकीन दिलाने शहरोज पहुंच जाता है और अपने वालिद को झूठा बताकर सुना देता है। जहां मैं तो अली नवाज पर हैरान हूं कि वो कैसे रहीम पर शक कर सकता है, जो कि अच्छे से जानता है कि इसका बेटा रहीम कैसा है और उसका बेटा शहरोज किस तरह का मालिक है। जहां इसे इस बात का भी यकीन नहीं है कि रहीम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर इसे चाहिए था कि वो रहीम पर यकीन करता और रहीम की बात सुनता। लेकिन यहाँ अली नवाज ने बहुत उल्टा काम किया है। वो अच्छे से जानता है कि रहीम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो रहीम की बात नहीं सुनना चाहता। और यहाँ अली नवाज ने ये साबित कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है। दूसरी तरफ जैसे ही रहीम को पता चलेगा कि इसकी और एमन की वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं और इंटरनेट पर फैल गई है, तो वो अपने वकील यानी फारूक को बुलाएगा और उससे बात करेगा और कहेगा कि आप अच्छे से जानते हैं कि मुजरिम कौन है और मैं बेगुनाह हूं। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है और मेरी वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल हो रही है। अपने वकील होने का फ़र्ज तो दूर की बात, मेरा वकील होने का फ़र्ज भी नहीं निभाया। फिर फारूक कहेगा कि मैं क्या करूं, एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरी बहन। तब रहीम कहेगा कि हाँ, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ आपकी सगी बहन और भांजा है, यानी आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। और सही भी है, आप मेरे लिए क्यों कुछ करेंगे, क्योंकि मैं तो आपका कुछ लगता ही नहीं हूं। आपका सब कुछ तो आपकी बहन और आपका भांजा है। कुछ भी हो जाए, आप दोनों को ही बचाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप जा सकते हैं और मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि फारूक भी अच्छा होने का नाटक कर रहा है और ये बिल्कुल आहिए और अपने भांजे से मिला हुआ है, क्योंकि जैसे ही शहरोज के दोस्त फारूक से मिलकर जाते हैं और सारी कहानी बताकर जाते हैं, इसके बाद वो लोग वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सारा कुछ फारूक ने ही करवाया है, ताकि सबको यही लगे कि रहीम और एमन का चक्कर चल रहा था। फिर हो सकता है कि फारूक ही फोन करके आफिया को भी बता दे और कहे कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मैं तुम्हारे बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इसके दोस्तों से कहकर उसकी वीडियोस अपलोड करवा दी हैं, ताकि सारा सच रहीम की तरफ जाए। जहां फिर आफिया कहेगी कि अब पता चलेगा मुझ पर उंगलियां उठाने वालों का, जो लोग मुझे बातें करते थे अब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। कहते थे ना कि मेरे शहरोज की परवरिश अच्छी नहीं है, अब जब रहीम पर इल्जाम लगा है तो अब सबकी बोलती बंद हो गई है। दूसरी तरफ वो वीडियो ना सिर्फ एमन के घर वाले देख लेंगे, बल्कि माही भी वो वीडियो देख लेगी, जिसके बाद माही तो पागल हो जाएगी और जैसे ही इसका वालिद घर आएगा तो अपने वालिद को सारी सच्चाई बता देगी और कहेगी कि बाबा रहीम मुझे धोखा दे रहा था और वो मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा था। देखा, इसका सच सबके सामने आ गया और ये चीज़ मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। मुझे इससे जवाब चाहिए कि इसने ये सब कुछ क्यों किया है। अपने वीडियोस देखी हैं जो वायरल हो रही हैं, इनमें साफ साफ नजर आ रहा है कि रहीम और इस लड़की के दरमियान कुछ चल रहा था। उसने मुझे चीट किया, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर ये देखकर माही का वालिद भी गुस्से में आ जाएगा और अपनी बेटी को गिले लगाकर कहेगा कि बेटी, अब तुम देखती जाओ कि मैं उनका हश्र किया करता। जिन लोगों ने मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उन्हें खून के आंसू लाएगा। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब ना चाहते हुए भी रहीम के बहुत ज्यादा दुश्मन खड़े हो गए हैं। जहां दूसरी तरफ एमन के घर वाले भी ऐसी वीडियोस देखकर हैरान रह जाएंगे और तब एमन कहेगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और ये सब कुछ मेरे खिलाफ कहा जा रहा है। इस लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की और अब मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जहां पर जमेल भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और एमन के वालिद से कहेगा कि हमें जल्द से जल्द पुलिस से मिलना होगा और उनसे कहना होगा कि जल्द से जल्द एक्शन ने और हमें इंसाफ दिलाए। इस तरह से तो हमारी ही बदनामी हो रही है। फिर एमन का वालिद जमेल से कहेगा कि हमारे यहाँ इंसाफ कमजोर को नहीं मिलता, ये तो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों को ही इंसाफ मिलता है, और अगर कोई ताकतवर इंसान गलत करे तो वो अपने पैसों और ताकत के जोर पर बच निकलता है। लेकिन जमेल कहेगा कि हमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाने जाना होगा और जल्द से जल्द एमन को बयान देना चाहिए, जिसके बाद ही पुलिस कोई ना कोई एक्शन लेगी।
और ये सब कुछ अब मीडिया पर आ गया है, और मीडिया पर आने के बाद अमीरों का भी बचना मुश्किल हो जाता है। जहां पर उन सबसे पहले तो एमन को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा, और वहां पर आफिया एमन से मिलने पहुंच जाएगी। जहां फिर आफिया एमन को देखकर एमन से कहेगी कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था रहीम, और इसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तो वो झूठी वीडियोज वायरल करता जा रहा है। अब तुम्हें जवाब देना होगा रहीम को, इसे बताना होगा कि तुम कमजोर लड़की नहीं हो। यहाँ फिर एमन कहेगी कि आपको रहीम साहिब से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, आप रहीम साहिब की मुखालफत क्यों कर रही हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि आफिया एमन को बता दे कि रहीम इसका सच्चा बेटा नहीं है, बल्कि वो अडॉप्टेड बेटा है, और अगर इसने कुछ गलत किया है तो इसे सजा जरूर मिलेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर एमन को भी थोड़ा बहुत शक हो कि आफिया बेगम कुछ ना कुछ चालाकी खेल रही है। जहाँ पर जैसे ही एमन का वालिद एमन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचेगा, और पुलिस वाला एमन से कहेगा कि आप अब हमारा बयान रिकॉर्ड करवाएं, इसके बाद ही हम कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। और फिर पुलिस वाला एमन से कहेगा कि अली नवाज के 2 बेटे हैं, अपने जो पहले बयान दिया था इसमें आपने ये कहा था कि अली नवाज के बेटे ने आपको मारने की कोशिश की है, लेकिन आपने इसका नाम नहीं बताया। लेकिन अली नवाज साहिब के तो 2 बेटे हैं, आप ये बताएं कि आपको मारने की कोशिश किसने की है, इसका क्या नाम था। जहां फिर यहाँ एमन को कुछ न कुछ याद आना शुरू हो जाएगा, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एमन को सारी की सारी हकीकत याद आ जाएगी, जिसके बाद वो सारा सच पुलिस को बता देगी और कहेगी कि वो रहीम साहिब नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था, और मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। रहीम साहिब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आफिया बेगम जो कि उनकी सौतेली माँ है, वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, वो मुझसे मिलने अस्पताल कई दफा आई हैं, और उन्होंने मुझे यही कहा है कि मैं आपके सामने रहीम का नाम लूं, हालांकि रहीम साहिब ने तो कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, और न ही मेरे सर पर चोट उनकी वजह से लगी है। रहीम साहब ने तो मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आफिया बेगम मुझ पर जोर डाल रही हैं कि मैं रहीम का नाम सबके सामने लूं। इसके बाद पुलिस के सामने आफिया की हकीकत खुल जाएगी, और साथ ही साथ शहरोज की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस को शहरोज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर भाग गया होगा, लेकिन आफिया की हकीकत खिलने के बाद पुलिस हो सकता है कि आफिया को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो पूरी तरह से प्लान बदलने की कोशिश कर रही है, और पुलिस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी कर रही है। इस वजह से पुलिस आफिया को गिरफ्तार कर लेगी, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जब रहीम को पता चलेगा कि एमन ने इसके खिलाफ गवाही नहीं दी बल्कि सारा सच सबको बता दिया है, लेकिन इस चक्कर में अब एमन का रिश्ता काफी ज्यादा खराब हो गया है, और लोग इस पर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रहीम एमन से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब माही तो रहीम से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसे तो रहीम पर जरा बराबर भी एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से रहीम एमन से शादी कर लेगा। तो आगे ये ड्रामा बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।